केमिकल बिहेवियर ऑफ एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बिहेवियर देखना है, कौन सा, केमिकल बिहेवियर। केमिकल बिहेवियर मतलब वो कैसा रिएक्शन करता है उसके बारे में। कौन, तो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे पहले किसको कहते हैं ये हमको जानना पड़ेगा, है ना। तो इसका इंट्रोडक्शन देखें। इंट्रोडक्शन, ये एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं, किसको कहते हैं। तो उसके लिए रूल होता है, पहला तो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, तीसरा कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए, ठीक है। और चौथा जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें सिंपल से एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये कौन सा लेते हो, बेंजीन का, ठीक है। बेंजीन में देखें तो साइक्लिक है, रिंग है पूरा, देखो तो रिंग है, इसलिए यह क्या होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। दूसरा देखो प्लेनर स्ट्रक्चर, तो सभी कार्बन पर देखो, ये इसके जितने 6 कार्बन हैं, इन सभी कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, sp2। sp2 है, इसलिए यह क्या होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर देगा, ठीक है। साथ ही साथ देखो कंजुगेशन, कंजुगेशन के लिए क्या देखते हैं, तो डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेशन में हो, या लोन पेयर डबल बॉन्ड जो है अल्टरनेशन में हो। तो यहाँ पे देखें तो डबल बॉन्ड क्या है, अल्टरनेशन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड, अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड, इसलिए यह क्या होगा, कंजुगेटेड। अब देखिए इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जहां पे हम क्या बोलते हैं, n इज एनी नंबर 0 1 2 3 etc, ये बोलते हो। तो यहाँ पे देखो तो क्या रखेंगे, तो इसके बराबर आएगा। तो देखो इस पर कितने पाई बॉन्ड हैं, पाई बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड कितने, 3 है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसको सेटिंग ऐसा करें कि हमको कितना पाई इलेक्ट्रॉन मिले, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिले। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन 0 रख के आए, चाहे 1 रख के आए, चाहे 2 रख के आए, आता है तो यह एरोमेटिक का पूरा रूल को फॉलो करेगा, अन्यथा की स्थिति में फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू, अगर मैं 0 रखता हूं तो इस फॉर्मूला में पुट कर दूं उसको, क्या हो जाएगा, देखो तो 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, हल करोगे क्या आएगा, 4 शून्य शून्य धन 2, कितना आ गया, आंसर कितना आया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन से फिर ज्यादा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, n की संख्या को। तो n की संख्या अगर मैं कर देता हूं 1, तो बोलो 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो 4 एकम 4 धन 2 हो गया पाई इलेक्ट्रॉन। तो टोटल देखो कितना हो गया, हाँ। तो इसका मतलब क्या है, बेंजीन जो है वह क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो बेंजीन क्या होता है, तो यह एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है। तो यह तो 6 मेंबर के बेसिस पर देखें हम लोग। अब इसी को, ये नॉर्मल है, एरोमेटिक कंपाउंड की बात की। अब हमको पढ़ना क्या है, इसका केमिकल बिहेवियर तो हम फर्स्ट सेम सेकंड सेम में पढ़ चुके हैं। अब देखना है हमको किसको, तो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड।
ठीक है, तो देखें कि यहाँ पे एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड किसको बोलेंगे? तो हेटेरोसाइक्लिक किसको बोला जाता है? हेटेरोसाइक्लिक, हाँ, तो हम क्या बोलते हैं इसमें? हम बोलते हैं कि यदि किसी रिंग में क्या करते हैं? सी एटम के प्लेस पर हेटेरो एटम ले आते हैं। हेटेरो एटम, जैसे हेटेरो एटम में कौन कौन सा होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस और एक्सेट्रा। ठीक है, तो और बहुत सारे होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। बोलो, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड समझ में आ गया? अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड अलग चीज है, एरोमेटिसिटी अलग चीज है। अब दोनों को कंबाइन करके हम देखते हैं। तो देखो तो क्या बोल रहा है? एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड किसको कहते हैं? एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड किसको कहेंगे? अब देखो दोनों को अलग अलग है, एरोमेटिक अलग हो गया और हेटेरोसाइक्लिक अलग हो गया। तो हेटेरोसाइक्लिक में हम क्या बोले थे? हेटेरो एटम आता है एक या एक से अधिक पोजीशन पे। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो 1 आर मोर देन 1 मोर देन हेटेरो एटम आता है। ठीक है, यहां से हमको पता चला कि हेटेरो एटम क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब इसमें बोल रहे हैं एरोमेटिक में क्या बोले थे? तो क्या बोले थे? पहला, कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए बोले, दूसरा प्लेनर होना चाहिए बोले, तीसरा कंजुगेटेड होना चाहिए बोले, और चौथा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये बोले। ठीक है, तो अब देखो, तो इसके बेसिस पर हम बोले साइक्लिक मतलब रिंग है। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड होगा वो रिंग में होगा। तो जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल में देखें तो रिंग, तो 6 मेंबर देखो हम लोग अभी पढ़े बेंजीन का, तो उसी के बेसिस पर बता रहा हूं मैं। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक मतलब एक कार्बन के जगह पे अगर नाइट्रोजन आ गया, ठीक है, तो ये हो गया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये कंपाउंड सिर्फ अभी क्या है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्योंकि होमोसाइक्लिक किसको बोलते हैं? तो ये होता है जिसमें सभी जगह पे सेम हो। तो जैसे ये सी 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 और सी, सभी के सभी सी हैं, तो होमोसाइक्लिक। और वो हो गया हमारा हेटेरोसाइक्लिक। तो ये है हमारा होमोसाइक्लिक ये, और ये होगा हमारा हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, अब आगे हमको क्या करना पड़ेगा कि वह एरोमेटिक हो जाए? तो पहला देखो, तो रिंग, तो पहले तो रिंग करना पड़ेगा, तो रिंग में तो है। दूसरा प्लेनर करने के लिए क्या करूंगा? अभी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कितना है? sp3 है, तो sp3 को क्या करूंगा? sp2 में चेंज करूंगा। तो कैसे चेंज करेंगे? अगर इस पर मैं डबल बॉन्ड डाल देता हूं तो ये हो जाएगा sp2 में। हो गया, चलो ये भी फॉलो हो गया, ये भी फॉलो हो गया। अब देखो कंजुगेशन या कंजुगेटेड, तो देखो अल्टरनेशन में है कि नहीं? डबल बॉन्ड है, मतलब कंजुगेटेड भी हो गया। अब देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है कि नहीं? तो देखो टोटल मिलाकर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुआ है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसलिए यह 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ग्रुप को क्या करता है? फॉलो करता है, फॉलो करता है।
ठीक है, अतः हम इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसका ट्राइवियल नेम हमको याद है, क्या है, पीरीडी होता है। तो ये है हमारा पीरीडी। तो पीरीडी अब कैसा कंपाउंड बन गया, बोलो। कैसा कंपाउंड होगा, ये होगा एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया। क्लियर है। अब हमको इसी का ही या इसी प्रकार के जो केमिकल्स होंगे उन्हीं का ही हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, केमिकल बिहेवियर का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके लिए। दूसरा अगर एग्जांपल देखिए, तो अदर एग्जांपल में क्या मैं ये लिख सकता हूं, देखो तो यहाँ तो एक एटम लिए थे तब था हेटेरो एटम। अब अगर मैं 2 एटम ले लूं, देखो तो ये क्या, यह एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्या यह एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है? क्यों है, साइक्लिक है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, उसके बाद बोले कंजुगेशन भी है, साथ ही साथ 4n+2 इलेक्ट्रॉन को भी लागू कर रहा है। क्लियर है, तो है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा देखोगे तो इसके अलावा ये देखो तो क्या यह है ना? क्या यह है, ये भी है। और देखो तो क्या यह है कि नहीं, ये भी है। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं, तो ये हैं एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल हैं। ठीक है, ये है इसका नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन। आगे देखें तो इसमें हम लोग एक टॉपिक डाल लेते हैं। पहला इसमें देखने चलेंगे हम लोग 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। 6 मेंबर मतलब समझ में आ रहा है, रिंग में 6 मेंबर होने चाहिए। ऐसे हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड होंगे उनको हम लोग बोलेंगे 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो यही इतने सारे जो एग्जांपल दिए वो सब किसके एग्जांपल हैं, तो 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, आगे देखें। ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बेंजीन के एनालोगस होते हैं। एनालोगस मतलब समान। ठीक है, तो एनालोगस मतलब उसके समान होते हैं। बट इसमें कार्बन एटम का रिप्लेसमेंट अन्य किसी हेटेरो एटम्स से होता है। कार्बन बेंजीन के तो एनालोगस हैं, लेकिन उसमें से कार्बन जो एटम होगा उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है किसी हेटेरो एटम से।
इसका या इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पिरीडिंग होता है जिसमें पिरीडिंग होता है जिसमें 1 कार्बन एटम का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा होता है? 1 नाइट्रोजन एटम के द्वारा होता है। वन कार्बन एटम का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन के द्वारा। तो यहाँ पे देखो, तो ऐसे अगर बोल दोगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ये है हमारा बेंजीन, देखो तो ये है हमारा बेंजीन, है ना? तो बेंजीन की जगह पे मैं अगर नाइट्रोजन जोड़ दूं बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा गलत कैसे होगा? ये देखो, वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होगी, है ना? तो इसको ध्यान में रखिए, कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन आएगा लेकिन वैलेंसी भी बराबर हो। तो कहा यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो CH होगा उसके जगह पे कौन सा नाइट्रोजन जो है वो रिप्लेस करें। ठीक है, इसके जगह पे CH के जगह पे नाइट्रोजन रिप्लेस करें। क्लियर है? तो इसलिए ये यहां से हटेगा, तो ये हो जाएगा ऐसा। तो इस प्रकार का रिप्लेसमेंट होता है। चलो, ये तो समझ में आ गया, इसके जगह पे ये आ गया। अब इसमें बोलता है हेटेरो एटम्स के आ जाने के कारण, हेटेरो एटम के आ जाने के कारण पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी 2 and 4 पोजीशन पर 2 and 4 पोजीशन पर रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, क्योंकि इनकमिंग हेटेरो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इनकमिंग हेटेरो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का ज्यादा होगा कि कार्बन का? नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, क्योंकि हम बोलते हैं कि हम क्या बोलते हैं, जो पीरियड होता है उसमें लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है। क्लियर है? तो क्या बोलोगे? तो हेटेरो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर
क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम आने के कारण से उसके 2 और 4 पोजीशन पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हो गया। रिड्यूस मतलब कम होना, ठीक है, तो रिड्यूस हो गया मतलब कम हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो तो इसका इतना लिखने का उसका मेन जो थिंग है वो क्या होना चाहिए। तो देखो 2 और चौथे पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होती है वो रिड्यूस हो गई, लेकिन कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हम क्या यह बोल सकते हैं कि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की अपेक्षा ज्यादा होता है। बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई भी हेटेरो एटम्स की अपेक्षा ज्यादा होता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की अपेक्षा ज्यादा होता है। ये बोला जा सकता है कि नहीं। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अतः हेटेरो सॉरी इसको 6 मेंबर में देखा है ना, तो 6 मेंबर ही लिखते हैं उसको। 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के रिस्पेक्ट में क्या होती है, लेस होती है। अतः इन्हें क्या कहते हैं, तो इनको बोला जाता है पाई डेफिशिएंट, पाई डिफिशिएंट एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। बोलो क्या यह समझ में आया। मैं क्या बोला, हेटेरोएटम तो आ गया, हेटेरोएटम आने के कारण से जो हेटेरोएटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ज्यादा होगी तो वह इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कराने की क्षमता भी ज्यादा रखेगा, इंक्रीज रहेगी। इंक्रीज रखने से क्या होता है, तो उसके 2 और चौथे पोजीशन पे, 2 और 4th पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम कर देगा तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड होगा उसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के रिस्पेक्ट में कम होती है, लेस होती है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पाई डेफिशिएंट एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर है। बोलो इतने तक में किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलो, आगे बढ़े। हाँ इसमें आगे बोलता है
मोनोसाइक्लिक हेटेरो एटम containing कंपाउंड में, देखो मोनोसाइक्लिक मतलब समझ में आ गया, एक रिंग वाला, हेटेरो एटम कंटेनिंग मतलब हेटेरो एटम उसमें उपस्थित होगा, ठीक है। में क्या होता है, में नंबर ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीज करने पर, नंबर ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीज करने पर, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। देखो इंक्रीज को कैसे लिख रहा हूं मैं, एरो एस ऊपर की ओर है तो इंक्रीज, और एरो नीचे और एस तो डिक्रीज, ठीक है। तो इंक्रीज करने पर स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तथा इसके होमो ऑर्बिटल की एनर्जी, इसके होमो ऑर्बिटल की एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है। साथ ही साथ LUMO लुमो ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज होती है, अर्थात होमो एंड लुमो एनर्जी गैप कांस्टेंट रहता है। देखो इसमें क्या बोल रहा है ये समझो, मोनोसाइक्लिक हेटेरो एटम कंटेनिंग जो कंपाउंड है में नंबर ऑफ नाइट्रोजन, इसको एग्जांपल बोल रहा है सीधा किस पर, तो कंटेनिंग कंपाउंड जो बोला ये कौन सा किसकी बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है पिरिडीन, ठीक है। पिरिडीन को हम क्या बोल सकते हैं, तो मोनोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये बोल सकते हैं। तो उस पर बोल रहा है नंबर ऑफ नाइट्रोजन जैसे जैसे इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ नाइट्रोजन जैसे जैसे इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होते चलेगी। मतलब अभी 3 चार्ट बताया था, जिसमें एक नाइट्रोजन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसमें 2 नाइट्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी इसकी अपेक्षा कम, उसके और आगे चले गए 3 थी तो उसमें और कम एयर है, तो इस बेसिस पर साथ ही साथ बोला जाता है डिक्रीज तो होती है उसकी क्या, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, साथ ही साथ उसका होमो ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, साथ ही साथ लुमो ऑर्बिटल की एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। तो लुमो क्या होता है, क्या होता है होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या होता है, और LUMO इसको ये क्या होता है,
लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दोनों में अंतर क्या है ये बताओ। होमो और लुमो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? बोलो। होमो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा होगी। लोमो जो है स्टेट का होता है। इसीलिए जीओसी पढ़ाया था। लोमो जो है ग्राउंड स्टेट का होता है और होमो एक होमो होमो एक्साइटेड स्टेट का होता है। एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट का होता है, दोनों अलग अलग। अच्छा, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी दोनों में? बोलो बोलो। लुमो की एनर्जी ज्यादा। लुमो की एनर्जी होमो जो एक्साइटेड स्टेट का होता है सर और लोमो ग्राउंड स्टेट का होता अच्छा, ये किसका होता है? एक्साइटेड का। है। एक्साइटेड और ये ग्राउंड का। ग्राउंड। गलत है दोनों। ये दोनों के दोनों ही एक्साइटेड स्टेट में आते हैं। कैसे? जब उसको इरेडिएट करोगे तभी ना उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तभी तुम उसका होमो और लोमो दिखा सकते हो। और नॉर्मल केस में देखें तो ग्राउंड स्टेट में भी ये होगा, लोमो और होमो। तो होता क्या है ये देखो, तुम लोग को एक बार बताया था सिंपल सा बेंजीन के केस में, है ना? तो बेंजीन का केस क्या था? अब इसको पिरिडीन का केस ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, पिरिडीन का केस। पिरिडीन के केस में देखें तो हम बताए थे ऐसा, और इसमें क्या बोला था कि इसमें एक जो है वो होगा पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दो इसमें नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे, और एक जो है वो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। दो पाई नॉन बॉन्डिंग तो है ही नहीं। एक मिनट, पाई पाई का दो ऑर्बिटल होता है ना कि एक? दो, एक ऐसा होना और ऐसा होना। तो इसको क्या बोला तुमने? ये तो पाई बॉन्डिंग है, ये पाई एंटी बॉन्डिंग है। ये क्या था? ये सिग्मा नहीं। अच्छा, तुम लोग को याद नहीं आ रहा, पाई और पाई ही था ये क्या था? 50x और ये था हाँ, ये था पाई पी वाई इज इक्वल टू पाई पी जेड, ये बताया गया। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें देखें तो ये होगा हमारा नोडल प्लेन। ठीक है, तो ये कब देख रहे हैं हम लोग? तो ग्राउंड स्टेट में देख रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में देखें तो क्या होगा? इस पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ, दूसरा ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे हायर एनर्जी है तो पहले पेयरिंग करेगा उसके बाद जाएगा। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन का काम। अब बचा कितने इलेक्ट्रॉन? तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब कितने बचे? दो। तो पेयरिंग इसमें होगा कि इसमें होगा? दोनों में किसी में हो सकता है क्योंकि एनर्जी सेम। ये हो गया ऐसा, हो गया। अब देखो इसके बेसिस पर जब हम इसको ग्राउंड स्टेट में देखते हैं तो ग्राउंड स्टेट में होमो कौन? ग्राउंड स्टेट में होमो कौन?
तो देखो हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट एनर्जी रखने वाला, ज्यादा एनर्जी रखने वाला। ऑक्युपाइड मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति हो, ठीक है, ज्यादा एनर्जी रखने वाला इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ही हम क्या बोलते हैं, होमो। ठीक है, इसमें क्या होगा, हाईएस्ट एनर्जी रखने वाला। तो देखो तो ये हाईएस्ट एनर्जी रखने वाला तो ये है, लेकिन क्या बोला है, ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन पाया जाने वाला। तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी नहीं है ना, इसमें भी नहीं है ना, इसमें है। क्लियर है? तो ये आ गया हमारा क्या, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन पाया जाने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो कौन, ये होगा होमो। ठीक है, दूसरा देखो लोएस्ट एनर्जी रखने वाला, तो ये नीचे वाला, लोएस्ट एनर्जी रखने वाला तो नीचे वाला हो गया। अब क्या बोलता है, अनऑक्युपाइड मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाए। तो देखो इसके ऊपर बढ़ना पड़ेगा, ये आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होगा हमारा क्या, लूमो। ये हो गया हमारा लूमो और ये हो गया हमारा होमो इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब इसी को अगर हम क्या करते हैं तो ट्रीटमेंट करा देते हैं, या तो एच म्यू से या तो हीट से, तभी ना एक्साइट होगा। उसको बाहर से एनर्जी दोगे तभी एक्साइट होगा। क्लियर है? तो यह क्या हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा ऐसे, देखो अब क्या होगा, तो नोडल प्लेन से एनर्जी बैरियर जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा, एक्साइट होगा, एक्साइट होकर के कहां चला जाएगा, ऊपर वाले पर। तो देखिए इस पर कैसा हो जाएगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन तो जैसा का तैसा रहेगा, इन दोनों में से किसी एक का इलेक्ट्रॉन वो तो सेम है, वो में उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आ गया। और ये कंडीशन क्या है, एक्साइटेड स्टेट, तो जब HU दे या फिर हीट दे तब। एक्साइटेड रिएक्शन याद आ रहा है, पढ़ाया था, याद है? एक्साइटेड स्टेट मतलब या तो HU दे या तो हीट दे, एक्साइट होगा। चलो अब बोलो होमो कौन और लोमो कौन। हाँ, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा होमो और ये हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत होना, ग्राउंड स्टेट में भी होमोलुमो होगा और एक्साइटेड स्टेट में भी होमोलुमो होगा, लेकिन अंतर क्या रहेगा, एनर्जी का। तो यहाँ पे देखो, इसको जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में देते हैं, इसको देते हैं हम लोग sin 1, इसको देते हो sin 2, इसको देते हो sin 3 स्टार, sin 4 स्टार। क्लियर है? अब इसको क्या देते हो, ये भी sin 1, ये भी sin 2, ये भी sin 3 स्टार और ये होता है sin 4 स्टार। तो एक्साइटेड स्टेट में लूमो कौन होगा, एक्साइटेड स्टेट में लूमो कौन होगा, sin 4 स्टार लूमो होगा और होमो कौन होगा, तो sin 3 स्टार होमो होगा। लेकिन वही चीज ग्राउंड स्टेट में sin 2 जो है वो होमो होगा और sin 3 स्टार जो है वो लूमो। दोनों कंडीशन अलग अलग है। सुशीला समझ में आया कि नहीं? हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे देखें। आगे आगे क्या बोलता है,
अतः एजीन्स, डाइएजीन्स एंड ट्राइएजीन, एजीन्स, डाइएजीन एंड ट्राइएजीन के द्वारा रिंग के कार्बन एटम, रिंग के कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट करता है, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी एसोसिएट, एसोसिएट करता है। देखो तो एजीन बोल रहा है, एजीन क्यों बोल दिया, बोलो एजीन नाइट्रोजन कंटेनिंग है इसलिए एजा, ठीक है। उसके बाद देखो 6 नंबर रिंग है, उसके ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार, 3 होते हैं। अब उसमें क्या होगा, कौन सा आएगा, नाइट्रोजन किस में है, बी स्टार में, बी स्टार में है तो उसमें अब देखना पड़ेगा सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, तो कौन सा है अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड के लिए प्रीफिक्स कौन लेते हैं, इसलिए इसको क्या बोला, क्लियर है। तो इस बेसिस पर इसको बोल रहा है। अब इसमें देखें, इसमें हम लोग आगे देखने चलते हैं कि एजीन जो है डाइएजीन है और ट्राइएजीन है, तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी एसोसिएट किसमें होगा, ट्राइएजीन में। क्यों, क्योंकि 3 हेटेरो एटम आ रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जहां पे 3 नाइट्रोजन वाला हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आएगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या उनमें उपस्थित जो कार्बन रिंग होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही कम होगा। डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मतलब कमी, तो उतना ही कम होगा। एक में देखो इलेक्ट्रॉन 2 और चौथे पोजीशन पे कम किया, अब 2 आ गया तो दोनों के दोनों अपने दूसरे और चौथे पोजीशन पे कम करेंगे। अब मान लो 3 आ गया तो वो तो सभी पोजीशन पे कम करेंगे। अब सभी पोजीशन पे कम किए इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम, क्लियर है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा। अब इसमें देखें तो इसमें आगे बोलता है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर बेंजीन, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर बेंजीन एंड as in R। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम देखने चल रहे हैं इसमें किसमें, बेंजीन और जो एजीन्स हैं उसमें। एजीन्स मतलब समझ में आ गया, मोनो डाई ट्राई, ठीक है। ये इसको मोनो एजीन भी बोल सकते हैं हम लोग, सिंगल नाइट्रोजन है मतलब मोनो एजीन, ठीक है। इसमें देखें तो इस पर क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका रेफरेंस ले लेते हैं। तो रेफरेंस में हम लोग लिए हैं बेंजीन, ठीक है। तो ये हमारा बेंजीन और इसके आगे देखें तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस होगा, तो नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस हुआ तो ये हो गया मोनोएजीन। मोनोएजीन के बाद देखें तो ये है हमारा डाइएजीन, ये हमारा डाइएजीन और इसी का दूसरा डाइएजीन देखें तो डाइएजीन के रूप में हम इसको भी दे सकते हैं, देखो तो इसको ये ऐसा और देखें तो और भी ले सकते हैं डाइएजीन, तीसरे पोजीशन पे हो गया। अब देखें तो इस पोजीशन वाले पर भी डाइएजीन दिया जा सकता है, ये भी हमारा क्या है
डाइएजिन होगा, और ले लेते हैं ट्राइएजिन, तो ट्राइएजिन होगा हमारा ये। बोलो, ये चीज समझ में है? इसमें देखो तो मैं इसको 1 दे देता हूं, इसको 2, इसको 3, लेकिन 3 का ए, 3 डाइएजिन को दिखा रहा है, ए ये भी डाइएजिन है, तो ये 3 का बी दे देता हूं इसको, और इसको दे देता हूं 3 का सी, क्योंकि ये तीनों के तीनों डाइएजिन ही है, भले ही वहां पे लोकेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन वो अलग अलग, और इसको दे देते हैं 4। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे देखें तो ये क्या है, बेंजीन, ये क्या होगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोनोएजीन या फिर एजीन, दोनों को चीज बोल सकते हैं इसको, मोनोएजीन या फिर एजीन। इसको क्या बोलोगे, डाइएजीन, लेकिन कौन सा डाइएजीन, 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू है, और उसके बेसिस पर हम क्या बोलेंगे इसको 1 2 डाइएजीन, ये होगा हमारा 1 2 डाइएजीन। इसको क्या बोलोगे, हाँ, तो ये होगा 1 3 डाइएजीन, और ये क्या होगा 1 4 डाइएजीन, और ये क्या होगा 1 3 5 ट्राइएजीन, 1 3 5 ट्राइएजीन। ठीक है, अब यहां पे देखें बेंजीन का केस में, तो इसके प्रत्येक कार्बन पर, इसके प्रत्येक कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सेम होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कोई ग्रुप जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है, तो इसलिए इनका जो वैल्यू होता है वो इसके लिए 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, और इसके लिए भी 1 प्राप्त होता है। 1 क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 एटम है, तो क्या करोगे 6 डिवाइडेड बाई 6, 6 कार्बन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो पाई डेंसिटी देखना है मेरे को, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो क्या करोगे जितने एटम डिवाइडेड बाई उतने पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 एकम 6, इसका आंसर क्या आया 1। तो प्रत्येक कार्बन के लिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कितनी की होगी, 1 1 1 की होगी, मतलब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास एक पाई इलेक्ट्रॉन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। किसके लिए, बेंजीन के लिए, मुझे बताया, हाँ 6/6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 6, और कितने कार्बन है 6। अब देखो मैं यहाँ पे कितने लोगों को, तुम लोग मान लो 10 लोगों को, ठीक है, 10 के पास मान टोटल तुम्हारे पास 100 पेन, तुम्हारे पास 100 पेन पूरे सबके पास, हमारे 100 पेन में मैं पूछूं कि एक आदमी को कितना पेन, 10 कैसे है, जितना पेन है उसको भाग दे दिए जितने आदमी से, तो 10 है, जितना पाई इलेक्ट्रॉन है उसको भाग दे दिया उतने ही आदमी से, ठीक है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आए, तो प्रत्येक के पास एक पाई इलेक्ट्रॉन हो, ये चीज यहाँ पे लिखा है, क्लियर है। ये 6 डिवाइडेड बाई 6 को हटा देता हूँ क्योंकि बच्चों का तो आलम है ना, सिंपल है, पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 कार्बन है, तो एक पाई इलेक्ट्रॉन को एक रखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेटेरो एटम की संख्या भी 6 है, हेटेरो एटम की संख्या भी 6 है, मिला करके हेटेरो एटम को भी मिला करके 6 है, तो तब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक बांटना चाहिए था सबको, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता,
क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और ज्यादा होती है इसलिए वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी भी ज्यादा रखेगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब अपनी ओर खींचने की क्षमता होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, तो इसके कारण से दूसरे और चौथे पोजीशन पर, ठीक है, दूसरा और चौथा पोजीशन कौन सा है इसका? इसका दूसरा ये होगा और चौथा ये होगा। तो दूसरे और चौथे पोजीशन, दूसरे के अंतर्गत ये भी आ रहा है, ध्यान रखो, करके जाओ नहीं करके जाओ, क्लियर है? तो क्या होगा, इस 2 पोजीशन पर और 4 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, अभी भी बोले, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा आठों और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता, मेटा पोजीशन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है ना। कोई चीज देखो, इसके रिस्पेक्ट में ये है हमारा मेटा और ये है मेटा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं, तो वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं कि कम ही होगा, लेकिन ये कि उससे बढ़ भी सकता है। यहाँ पे फाइनल देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी के कारण से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखो, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में ज्यादा है तो वो क्या कर लेता है, तो वह 1.426 इलेक्ट्रॉन को अपनी पास में, ठीक है। उसके बाद देखें इस पोजीशन और इस पोजीशन के लिए यहाँ पे बचता है सिर्फ और सिर्फ 0.787, ठीक है। आगे देखो मेटा का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो नहीं होता तो क्या होगा, तो इसका 1.029 प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देखो इधर, तो इस पर एक कॉन्सेप्ट बताओ सिंपल, कि यहाँ पे इस सेकेंड पोजीशन से ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कम होगी, नहीं होगी? गधे लोग कम होना चाहिए, गधे लोग। अरे ये चीज सोचो, मैं इसको खींचने जाऊंगा, जितना फोर्स के साथ इसका इलेक्ट्रॉन खींचूंगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन उतने फोर्स के साथ खींच पाऊंगा, ये भी सोचो ना, सिंपल सी चीज है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट। इसके पास मान लो पैसा है तो इसको आसानी से मैं छीन लिया, लेकिन तुम्हारे पास क्या है, तो यहाँ से फिर फोर्स डालूंगा उस पर, फिर उस पर, फिर उस पर, फिर उस पर, फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब मैं कम खींचूंगा उससे, तो क्या होगा इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इससे इस सेकंड पोजीशन से फोर्थ पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि एक से ज्यादा होता है, ठीक है। वो कितने का होता है, तो वो होता है 0.942 का, 0.942 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना होगा, 1.029 का, क्योंकि मेटा पोजीशन है, यहाँ से 0.787, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम देखें कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना कितना होता है, तो इतना 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 होता है, क्लियर है। किसके केस में, मोनो एरिन या फिर एरिन के केस, समझना है। अभी मुझे कुछ कंफ्यूजन में तो बोलो, कंफ्यूजन है क्या, नहीं, चलो आगे बढ़े। अब मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि इसके लिए बड़ा जगह स्पेस देना पड़ेगा, तो चलो ये तो हो गया मोनो का। अब देखते हैं किसका, किसका, डाई का। तो डाई का देखें, तो डाई के लिए ये लिखता हूं, देखो तो कौन सा वाला डाई चाहिए, 1,2 डाई, 1,2 डाई। तो यहाँ पे देखें तो इस नाइट्रोजन के लिए कितना होगा, अब पहले देखो एक ही नाइट्रोजन था, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा खींच रहा है, अब 2 हो गया तो थोड़ा मोड़ा तो कम होगा,
क्योंकि ये भी खींचेगा वो भी खींचेगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कम होगा। तो ये देखो ये कितने का होता है 1.240 का इसका और 1.240 का इसका। ठीक है, रिंग से 0.240 का एक्स्ट्रा खींच रहे हैं ये दोनों। क्लियर है, ये समझ में आया कि नहीं? एक नाइट्रोजन 42 खींच रहा है ना, तो 42 का आधा कितना होता है 21, तो लगभग 21-24 के आसपास। समझ में आया? वो दो भाग में बढ़ गया, दोनों दोनों खींचेंगे अब, तो इसलिए लगभग इतने का। अब यहाँ पे बताओ तो आगे क्या होगा, इसका आर्थो पोजीशन ये, इसका आर्थो पोजीशन ये, कितना आर्थो पोजीशन बाद में है, लगभग इसी के आसपास होगा, है ना। तो देखो इसके लिए हमको 0.795 इसके लिए प्राप्त होता है, ये भी हमको प्राप्त होता है 0.795। बोलो क्लियर है? अब यहाँ पे कोई मेगा पोजीशन बचा है क्या? कोई मेगा पोजीशन बच रहा है क्या यहाँ पे? देखो तो अच्छे से इसके रिस्पेक्ट में ये होगा आर्थो, ये होगा मेटा और ये होगा पैरा इसके रिस्पेक्ट। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में देखो तो ये आर्थो, ये मेटा, पैरा। अब पैरा पोजीशन में चेंज हो गए जो मेटा पोजीशन थे वो, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे बताया गया है कि इनका जो वैल्यू है वो कितना प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है हमको कितना, इसका 0.965 इसका, और इस पोजीशन का भी 0.965। क्लियर है? और ये एग्जांपल किसका था, ये था 1,2-डाइएथेन, और इसके लिए देखें तो स्ट्रक्चर जो है वो 3,8 इसमें मेटा पाया है। हाँ सर इसका यूनिट ये देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितना एनर्जी होता है इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ज्ञानी में पढ़े थे, याद करो थोड़ा सा। गुलाम गुलाम करते थे ना, हाँ। तो यहाँ पे गुलाम तो नहीं लिख सकते, एक इलेक्ट्रॉन बस लिख सकते, ठीक है। अब गुलाम लिखना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 19 पॉइंट कुछ था गुलाम में, 19 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर कुछ गुलाम था ना, याद है? एरोगेटो नंबर थोड़ी ना होता है वो, तो इसका माना क्लासिक देखना है ना, एक इलेक्ट्रॉन में कितना एनर्जी होता है उतना उतना एनर्जी पर लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा देखेंगे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इस कार्बन के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाटा में आ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस कार्बन के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाटा में है ना, बाटा कर रहे हैं ना हम लोग, तो वही बाटा बाटा देखेंगे। तो अब इसको देखो एक से ज्यादा मिल गया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसको एक से कम मिला क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण आर्थो पे है, ज्यादा खींचता है उससे इलेक्ट्रॉन। इधर देखिए मेटा से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता, और नहीं खींच पाता है तो क्या होगा, इससे जो खींचता है उसका थोड़ा मोड़ा पार्ट यहीं पे रुक जाता है, ये तो बॉन्ड के थ्रू आएगा ना, डायरेक्ट ऐसे थोड़ी खींचेगा, क्लियर है। तो इसका जो ये खींच रहा है उसका कुछ भाग यहाँ पे छूट जाता है, सब छूटता है 0.295 जो पॉइंट है वो छूट जाता है, इसलिए उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आता तो ये भी कुछ छूटता, लेकिन ऑलरेडी यहाँ से वो खींच रहा है तो और भी खींच सकता है क्योंकि पास ही है, ये है, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो मेटा पोजीशन नहीं है, नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते,
हमारा मेटा पोजीशन है, इसके रिस्पेक्ट में ये जो है हमारा मेटा पोजीशन है, लेकिन दूसरा जो एटम है उसके रिस्पेक्ट में वह पैरा पोजीशन है, तो पैरा से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके कारण से वह देखो अगर वह पैरा होता कंप्लीट रूप से तो कितना खींचता, कितना खींचता, तो यहाँ पे देखो तो ये मतलब जो बोलना चाह रहा हूँ नहीं समझना, ये देखो तो 1.000 कितना है, इसमें 0.942 किए कितना है, तो एक ये हो गया 9 में 5 4 9 हो गया, और ये हो गया कितना 9 9 में 9 गया, तो इतने को एक बार ये नाइट्रोजन खींचा है और बाकी जो है वो इसके बाद बचा है, समझ में। यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये देखो तो 1.00 और 0.965 है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 और ये कितने को खींचा है, 0.35 को खींचा है और इतना उसके बाद बाकी, तो इसका कारण इसमें ज्यादा खींचा इसमें कम खींचा, कारण क्या है, पैरा भी बन रहा है, वो मेटा भी बन रहा है और पैरा भी बन रहा है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ पैरा बनता तो उस कंडीशन में लगभग इतना खींचता और खींचता, क्लियर है, जो चीज समझ में जो भी चीज बताने जा रहा हूँ समझ में आया ना, लेकिन वहां पे मेटा के भी थोड़ा सा करेक्टर है और पैरा का भी है, इसलिए वह कितना कम है, ठीक है, समझ में आया। तो मेटा होगा वहां पे, लेकिन ये भी पैरा करेक्टर जो है वह ज्यादा होता है, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन खींचा है, ऐसा समझ बोलो, क्लियर है। तो ये हो गया, आगे देखें, ये देखो तो ये दिया हुआ है, ठीक है, क्या होगा 1,3 डाइएशन, तो देखो इसके लिए हमको प्राप्त होता है 1.449, इस पोजीशन पे प्राप्त होता है 0.589 और इसके लिए प्राप्त होता है 1.449 और इसके लिए प्राप्त होता है 0.734, ठीक है, इसके लिए प्राप्त होता है 0.734 और इसके लिए प्राप्त होगा 1.051। एक्सप्लेन करो इस चीज को, 1 डाइकेसी में ऐसा क्यों, वन फोर फोर नाइन नाइट्रोजन है, इतना हो गया। अब देखो नाइट्रोजन के बीच में घुस गया, ये भी खींचेगा वो भी खींचेगा, कम हो गया उससे, देखो जितना होना चाहिए था इतना होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था, उससे कम हो गया, समझ में। आगे देखो नाइट्रोजन का आर्थो से इतना खींचा, इस नाइट्रोजन के आर्थो से इतना खींचा, ठीक है, लेकिन इस पोजीशन पे देखो तो खींच ही नहीं पा रहा है, क्यों, इसका भी यह बेटा इसका भी यह बेटा, तो देखो तो इसमें तो कम हो रहा था, इसमें तो और बढ़ गया, दो है और दोनों दोनों नहीं खींच पाए हैं, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाए, क्योंकि ये जो है यहाँ से खींचेगा, यहाँ खींचेगा तो कुछ यहाँ छूटेगा, छूटा फिर यहाँ आया, यहाँ से ये ले लिया, ऐसे ये खींचेगा तो क्या होगा, कहाँ से खींचेगा, बगल से, यहाँ से खींचेगा, यहाँ से थोड़ा यहाँ छूटेगा, यहाँ आया यहाँ से खींचेगा, क्लियर है। तो इस प्रकार की आगे बढ़े, बहुत कंजेस्टेड टॉपिक है ना, इसीलिए मैं जीओसी बोल रहा था पहले, ये जीओसी से समझ में आएगा, ये देखो तो
क्या हो गई 1,4 डाई एजिन। 1,4 डाई एजिन में देखें तो इसके लिए हमको 1.368 प्राप्त होता है, इसके लिए 0.816 प्राप्त होता है, और बाकी जगह नहीं लिखा। तो बता पाओगे इसका किसका कितना कितना होगा, किसका कितना अरे गधे लोग, नाइट्रोजन का ये आर्को इतना, इस नाइट्रोजन का आर्को हो गया, आर्को इतना ले रहा है ये आर्को 0.816, और यहाँ पे देखो ये इसका क्लियर है। ऊपर वाले नाइट्रोजन का कितना 1.36 है, समझ में बुद्धि लगाना पड़ेगा। ये ज्यादा क्यों हुआ ये अभी तक देखते हैं 7 के डिजिट में था, देखो तो यहाँ से देखें 7 का डिजिट था, ये भी 7 का डिजिट था, लेकिन यहाँ 8 बचा। इसके लिए जो आर्को है ना, इसके लिए मेटा हो जाएगा। देखो अच्छे से, इसके लिए यह मेटा है, इसके लिए ये मेटा है, तो सेम टू सेम हो गया। इसके कारण से मेटा कैरेक्टर थोड़ा मोड़ा आएगा ना, और थोड़ा मोड़ा आएगा, इसलिए वह क्या कर देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने में बाधा उत्पन्न करेगा, और बाधा उत्पन्न किया इसलिए वहां पे ज्यादा आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, आया ना। लास्ट इसके लिए एक्सप्लेन करो तो बोलो, इसका दिया है पर 0.533, वहां पे सबका क्या होगा, यही होगा। इसका इतना ज्यादा कम कैसे, 7 डिग्री से सीधा 2 का कम होगा। आर्को भी हो रहा है और मेटा भी हो रहा है और पैरा भी हो रहा है, इससे और कम होता है उसका, मेटा हो जा रहा है इसलिए उतना में छूट गया। देखो तो ये देखो इसके रिस्पेक्ट में ये आर्को हुआ, ये आर्को हुआ, 2 बार आर्को से खींचा, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा हो रहा है, तो 2 बार आर्को 1 बार पैरा से खींचा। ठीक है, किसी का मेटा है क्या, किसका किसका जहाँ पर नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन को छोड़ो ना, नाइट्रोजन की बात तो नहीं कर रहे हम, कार्बन की बोले, कार्बन की एफिशिएंसी कम हो जाती है बोले इलेक्ट्रॉन, किसी का हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी डबल आर्थो 1 पैरा काम कर, यहाँ भी डबल आर्थो और 1 पैरा काम, ठीक है ठीक है। चलो इसका कितना होगा ये कैसे निकालेंगे, तो ये देखो ये ऐसे निकालेंगे, कितना होगा 7, ये हो गया 6 और ये हो गया 1 इधर गया 5 नहीं 4 और ये होगा, तो इसका होगा 1.467, तो इसका इतना हो रहा है कि इसका भी इतना ही होगा। कैसे निकाला ये समझ में आया कि नहीं है, तो कैसे निकला नहीं समझ शॉर्ट ठीक है। ये देखो टोटल कितने हैं इस पर 3 तो है 0.533 0.533 0.533 हो गया 3 किया
3 किया, 5 किया, 15 और ये हो गया 1। सबका इतना हुआ, सबका कितना हुआ, कितना 3 तो कार्बन है उसका इतना, और 3 नाइट्रोजन है उसका कितना, टोटल तो 6 है ना। 6 में कितना हुआ, तो ये 6 का भाग दे दो इसके सामने, तो सॉरी घटा दो, नाइट्रोजन के निकालना है। 6 जो है टोटल एटम, टोटल सबकी पाइल इलेक्ट्रॉन 6 है, इसलिए 6 के साथ इन 3 को घटा दिया, कितना बचा, 1 इसका देखो, 0 इसका देखो, 4 इसका देखो, 5 में 3 1 4 हाँ। हो गया, टोटल नाइट्रोजन का है, और टोटल नाइट्रोजन का डिवाइड कर दो उससे, आगे 3 कर दो, 3 एक कम 3, एक आया 10 ठीक है। अब बोलो 3 चौक 2 0, 3 5 6 20, 3 6 का 18, कितना आया 2 और 1 3 सकते, इक्वलेट करेक्ट आया कि नहीं। देखो इतना लंबा जाने से बजाय सिंपल सा चीज है, देखो 6 जो है टोटल, इसको और इसको दोनों को मिलाएं, ये पोजीशन 2 हो गया, 2 में घटा दिया इसको, तो जो बचा होगा वो इसका, समझ में आया। तो ऐसा शॉर्ट ट्रिक यूज कर दो, और ऐसा नहीं कि लंबा करते जा रहे नहीं, आंसर से ज्यादा खाएगा तो इसमें तुमको इसका निकालने के लिए थोड़ी ना देगा, उसको निकालने के लिए नहीं देगा, उसको लिखना बस रहेगा तुमको। तो सबका देखो, ये देखो तो इसको 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 जोड़ोगे तो 6 आएगा, करेक्ट 6, इसको 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 जोड़ोगे तो 6 आएगा, उससे ज्यादा नहीं आने वाला, ध्यान रखना। यहाँ भी सबको जोड़ोगे तो 6 ही आएगा, ठीक है। तो ये इसको छोड़ दो, मिटा दो इसको, नहीं इसको, अरे इसको क्या करोगे, कंप्लीट मिटाना है, अच्छा कंप्लीट मिटाना है। देखो तो यहाँ पे बोलता है कि ये जो रिजल्ट हम लाए हैं ये थ्योरी से लाए हैं, थ्योरी से लाए हैं कि यहाँ पे डेंसिटी कम हुआ इसके कारण इसका इतना वैल्यू, तो थ्योरी से लाए हैं, कोई प्रैक्टिकल थोड़ी नहीं है। नहीं, ये कि बोलता है कि रेजोनेंस थ्योरी भी इन रिजल्ट को सपोर्ट करता है। इन रिजल्ट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो कैसे सपोर्ट करता है देखो तो, ये थ्योरी है क्या, रेजोनेंस थ्योरी क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, यही कहा जाता है क्या, रेजोनेंस थ्योरी। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या यह होगा, होगा। चल अब इसमें क्या करते हैं, यही रखा यहाँ से हुआ, क्या होगा अगला स्ट्रक्चर, इस नाइट्रोजन पे माइनस, इस पर प्लस, बाकी जगह सब से हो गया। अगला देखो तो अगला क्या होगा, होगा
ठीक है, आगे हो गया, और बोलो। अभी जो थ्योरेटिकल हम लोग एक्सप्लेनेशन दी, जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी, उसी चीज को यह बता रहा है। कैसे बताया देखो तो, आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, या क्या बोले, टू पोजीशन एंड फोर पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। यही चीज पढ़े थ्योरी के द्वारा, और वही चीज यहाँ पे बता रहा है। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। वही चीज देखो, आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर ही प्लस चार्ज रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे कम हो रहा है, और बोलो, और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। क्यों? तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी भी अधिक होती है। इसलिए यहाँ पे हम बोले कि जो रेजोनेंस थ्योरी होता है वह भी इस रिजल्ट को सपोर्ट करता है। क्लियर है? ये चीज यहाँ पे बताया है। आगे देखोगे तो बोलता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा एंड केमिकल रिएक्शन also support the pi-electron deficiency in its number aromatic compound। देखो इसमें आगे ये बोलता है कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा मतलब समझ में आए किसको बोलते हैं? अगर हम इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी निकाल लेते, ठीक है, तो इसमें जो भी वैल्यू आएगा वह भी इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को या इस थ्योरी को क्या करता है? सपोर्ट करता है। एंड साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन के द्वारा भी पाई इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी 6-member heterocyclic compound को सपोर्ट करना है। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा मतलब समझ में आ गया, इस केमिकल को उठाए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डाल दिए, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, 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 ये सब ठीक है। साथ ही साथ बोलता है कि केमिकल रिएक्शन है वह भी पाई इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को भी क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो केमिकल रिएक्शन कैसे सपोर्ट करेगा बोलो तो? केमिकल रिएक्शन कैसे सपोर्ट करेगा? जैसे वो आर्थो पोजीशन जो प्रोबेबिलिटी का है वही पे आके नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ, इस पर अगर हम देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो केमिकल रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ आर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पर ही पॉसिबल। क्लियर है? तो यह सपोर्ट हो गया ना उसका कि आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या होती है? कम होती है। कम होती है इसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन रिच है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, वो आकर के यहाँ पे अटैक करते हैं। बोलो क्लियर है ये चीज या नहीं? लेकिन मेरे को लग रहा है यहाँ पे डिटेलिंग बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो 5 मेंबर
एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में देखें तो पहला बोलता है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का कार्बोसाइक्लिक एनालोगस होता है। कार्बोसाइक्लिक मतलब कार्बन युक्त। तो इसको देखें ऊपर वाला क्या बोल रहा है साइक्लो, तो साइक्लो में ये हो जाएगा पेंटा 5 वाला, डाइइनाइल 2 डबल बॉन्ड, एनायन ये होता है हमारा क्या साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक, 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कौन सा होगा? एक कार्बन की जगह पे क्या आ जाएगा? हेटेरोएटम ये होगा, इसका एनालॉगस होता है बोलता है। साथ ही साथ ये देखो तो ठीक है, इनका क्या होता है ये एनालॉगस। क्लियर है? तो ये चीज पहला ये बोल रहा है। दूसरा देखिए तो दूसरा क्या बोलता है, तो दूसरा पॉइंट बोलता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ हेटेरोएटम बाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। दूसरा चीज समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हेटेरोएटम, किसी भी हेटेरोएटम का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वह बाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व हो। क्या बात किया ये? अच्छा बात किया कि खराब बात किया? अच्छा बात किया। कैसा अच्छा बात किया? ये देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका, यह क्या होता है तो ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा, ये इधर डीलोकेलाइजेशन। चलो डीलोकेलाइजेशन कराते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऐसा, ये डबल बॉन्ड आया और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पे क्या होगा प्लस का नहीं बताने में गलती कर दी है, क्या करना पड़ेगा इसको हमको? ये बॉन्ड यहां जाएगा तो ये यहां आएगा, ठीक है? तो क्या होगा बोलो? ऐसा ये हटेगा, ये जैसा कैसा रहेगा, ये ऐसा और इस बार नेगेटिव। अगेन ये यहां आएगा तो ये भी यहां आएगा, ठीक है? तो क्या बनेगा? ये बॉन्ड यहां जाएगा तो ये नेगेटिव यहां, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक प्रकार से डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? तो इसका लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसको मत लिखो, वह क्या किया तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन में भाग लेगा, ऐसा लिख सकते। डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट किया मतलब कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है? तो ये भाग लिया। हमें देखें तो पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल 4 कार्बन एटम एंड लोन पेयर ऑफ हेटेरो एटम डीलोकेलाइज ओवर ऑफ पाई एटम। और यहां पे बोलता है कि पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन all
5 एटम पर क्या होते हैं, ऑल 5 एटम पर डीलोकेलाइज्ड होती है। देखो साइड में रिंग में क्या बोल रहा है, पाई जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो और साथ ही साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करते हैं, तो जो 5 एटम होते हैं उन पांचों एटम पर डीलोकेलाइज होंगे। तो देखो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अब नाइट्रोजन को लोन पेयर नहीं दिखाना, क्यों, क्योंकि लोन पेयर जो है वो पार्टिसिपेशन कर दिया उसने, तो वो हो गया डीलोकेलाइज। तो दिखाता है अब 5 मेंबर हेटेरोसाइकिल्स के सी एटम पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के सी एटम से ज्यादा होता है। साथ ही साथ एक एटम पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होता है। देखो तो बोलना क्या चाह रहा है, ये 5 मेंबर जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनके जो कार्बन होंगे उन कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी, बेंजीन से ज्यादा होगी। क्यों होगी, उसमें 6 कम 5 समझ में आ रहा है ना। हाँ, क्योंकि ये देखो यहाँ पे अगर हम साइक्लोपेंटाडाइनाइल वाला ये मेंबर बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये देखो पीरियड के रिस्पेक्ट में देखते हैं सीधा से, ये नाइट्रोजन पर जो हो रहा था उसको तो छोड़ो, तो ये नाइट्रोजन छोड़ो, ठीक है। अब बचे कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पर 5 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसा मान के चले। यहाँ पे बचा है कितना, एक एटम को छोड़ दी, एक कम हुआ। अब 4 एटम पर 5 पाई इलेक्ट्रॉन, बहुत नाइंसाफी है ना। तो अब क्या होगा, ज्यादा तो होगा ही, मतलब समझ में है कि बेंजीन पर ज्यादा होगा और साथ ही साथ नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज्यादा ही होगी। क्यों होगी ज्यादा, नाइट्रोजन की ज्यादा ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम है, तो क्या करेगा, रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी भी उसकी ज्यादा होगी, इसके कारण से उसकी तो ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इस बेसिस पर हम बता सकते हैं कि 5 मेंबर जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। पायरोल्स को क्या बोला जाता है, देखो इसको बोला जाता है पाई एक्सेसिव एरोमेटिक
हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंपाउंड कहा जाता है। क्योंकि सेम एटम के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। देखो पायरोल को क्या कहा जाता है, पाई एक्सटेसिव एरोमेटिक, एक्सटेसिव मतलब बढ़ाने वाला, ठीक है, मतलब पाई बॉन्ड बढ़ाने वाला एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन रिंग पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। इसके कारण से ही इसको क्या बोला जाता है, पाई एक्सटेसिव एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। हाँ फ्यूजन भी बढ़ाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी नाइट्रोजन वाला देख रहे हैं, नाइट्रोजन, ठीक है। चलो अब इसमें आगे क्या बोलते हैं, देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशन, रेजोनेंस थ्योरी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा एंड केमिकल रिएक्शन सपोर्ट के द्वारा theoretical prediction मतलब सुनो, प्रेडिक्शन को सपोर्ट करता है। प्रेडिक्शन मतलब एक प्रकार का हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस सुने हो ना, हाइपोथेसिस परिकल्पना अवधारणा, प्रेडिक्शन मतलब अवधारणा ही होता है। तो थ्योरेटिकल जो अवधारणा है वो क्या है कि पायरोल में नाइट्रोजन जो है वह अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए वह हेटेरोसाइक्लिक रिंग में क्या करता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन को बढ़ाता है। ये थ्योरेटिकल अवधारणा। उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशन जो अभी बताया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में होमो लोमो वाला, उसका ये वो वाला चीज, साथ ही साथ रेजोनेंस थ्योरी जो रेजोनेंस के थ्रू बताया था, स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा बताया था, फोटोकेमिकल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जब डालेंगे तो उसका जो डाटा आएगा वो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक के बारे में बताया, वो चीज सब के सब यहाँ पे जो थ्योरी रूप में हम बताए हैं कि बेंजीन की अपेक्षा पैरोल में पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसको वह कहते हैं। वही चीज यहाँ पे बोल क्लियर है ये चीज, तो ये हो गया। अब इसके बेसिस पर यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 डबल बॉन्ड है मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है।
और दो जो इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन का जब हम क्या देखते हैं तो इसे लिख सकते हो 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस हाँ एलपी इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर डेंसिटी इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए क्या तो इसमें देखिए तो यहाँ पे बताया हुआ है ये है हमारा नाइट्रोजन वाला कौन सा ग्रुप है ये पायरो पायरोल के लिए देखें तो इसका जो वैल्यू होता है 1 पॉइंट इसका जो वैल्यू होता है वो कितना कितना होता है ये देखो इसका होता है 1.687 इसका होता है 1.087 और इसका होता है 1.090 नाइट्रोजन का कितना तो इस बगल का कितना और इस बगल का होगा समझ में आ रहा है ना तो दोनों लिख दूं देखो ये समझने की बात है ऐसा समझ हाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो इस प्रकार से प्राप्त टोटल क्या है तो देखो तो 1 2 3 4 और 5 एक होल नंबर 5 हो गया और जो इसका दशमलव वाले डिजिट है वो जोड़ दोगे तो 1 हो जाएगा तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए ठीक तो पायरो के केस में ये ऐसा प्राप्त होता है आगे देखें यही जब हम इस पर देखते हैं इस पर नाम क्या है बोल इसके लिए जो वैल्यू प्राप्त होता है वो हमको प्राप्त होता है 1.710 और इसका होता है 1.078 और इसका 1.067 इसका भी 1.067 और इसका 1.078 ठीक है अब इस कक्षा में बताऊंगा कि किसी को ही एक्सेसिव क्यों कहा जाए इसको क्यों नहीं कहा तो वो देखोगे अच्छे से समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा ऐसे ये क्या होता है इसके लिए जो वैल्यू है वो देखें तो ये होता है 1.760 इसके लिए देखोगे 1.071 और इसके लिए देखोगे 1.096 ये भी क्या होगा 1.096 और ये होगा 1.071 चलो बोलो ये तीन दिया हुआ है इन तीनों में मेरे को क्या बताओ कि पायरोल को ही हम या इसमें पाई एक्सेसिव एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्यों कहा है जबकि नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर पार्टिसिपेशन में दे रहा है ऑक्सीजन भी दे रहा है और सल्फर भी दे रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या करता है जैसे वो अपना लोन पेयर को कारण किसकी हाइड्रोजन की जगह बोलो 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 जल्दी सिंपल चीज है ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और सल्फर के रिस्पेक्ट में कम हो मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी भी इसके और इसके रिस्पेक्ट में कम होगी क्लियर है इसलिए यह कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा चलो कितना खींच रहा है
1.687 खींच रहा है, कम है। देखो तो, है कम खींचेगा मतलब अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डोनेट कर सकता है, ज्यादा डोनेट कर रहा है। और देखो इधर इसी डाटा से ही कंफर्म हो रहा है, ये वैल्यू कितना है 1.087 है। इसमें देखो कम हो गया, ज्यादा खींच लिया इससे इलेक्ट्रॉन, इसमें देखो इससे कम है, तो ज्यादा खींच लिया है तभी कम है। लेकिन ऊपर में देखो तो ये कम है, इससे भी कम, लेकिन यहाँ पे ये ज्यादा है। तो देखो इसका किससे कितना ज्यादा है, इन दोनों में देखो कंपेयर करो, 87 है, वो कितना है 71 है, कितने का ज्यादा होगा लगभग 16 का, 15-16 का। और यहाँ पे देखो 6 का ज्यादा ये है, तो 16 में 6 को घटा, 15 में 6 को घटा दिए, कितना होगा 9, तो 9 का ये कम ही है उसके रिस्पेक्ट में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ रिंग का क्या बोल रहे हैं, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ज्यादा देता है इनकी अपेक्षा। तो इसको जोड़ेंगे तो देखो आ जाएगा 1.09 है, 1.087 है। तो देखो 9 में क्या करेंगे, एक इसको दिया तो ये 8 हो गया, ये 8 9 हो गया, तो सीधा सीधा ये कर सकता हूँ 0.189 इंटू 2 प्लस 0.87 इंटू 2, टोटल इसको करूंगा तो जो आएगा वह इनकी अपेक्षा ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो समझ में आया कि नहीं आया तो बता दो। 9 में 18, ये हो जाएगा 1 पॉइंट और 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2.180 ऊपर वाला, और 2 सबसे 14 का 4, 1 8 में 16 और 1 17, ये हो गया, और 2 एकम, ये दोनों को जोड़ो हो जाएगा 4, 7 का 14, 15 का 5 और 3 और 4, कितना हो रहा है। रिंग में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो इतनी है, इनका देखो 1.067 इंटू 7 में 14, 3 6 में 12, 13 हो गया। और इसका देखो 1.1 है, 0.179 इंटू 2 कितना होगा है 18 का 8, 1 और 7 में 14, 15 और तीनों को जोड़ दिए 8 4 12 का 2, 5 3 8 का 1 9 और 2 और 1 3, और ये हो गया 4। बराबर हो गया क्या, ये देखो हाँ ये देखो बिना हो गया तो ये होगा और इस तरह की, तो इसका कितना होगा 1.071 इंटू 2 और ये 14 और हो गया, और इसका देखो तो इसका 1.092 इंटू 2, 2 एकदम 2 और 2 में 4 और 2 नंबर 18, मतलब एकदम 4 को 6 8 4 12 का 2 और 3 और कितना हो गया 2 में। इसके रिंग के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना आ रहा है, तो इसके रिंग के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है 4.354, इसके रिंग के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना आ रहा है, तो यह है 4.292, और इसके लिए कितना आ रहा है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है 4.32। कौन सा एटम रिंग पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है या ज्यादा रख रहा है, कौन रख रहा है, नाइट्रोजन। इसलिए नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन वाले हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को हम बोलते हैं पायरोल, और पायरोल जो है वह क्या होता है पाई एक्स रेशियो
एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन से दोनों दे रहा है, इसमें भी बोलोगे ये भी दे रहा है ये भी दे रहा है, लेकिन नाइट्रोजन में क्या बोलोगे? तो नाइट्रोजन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिया जा रहा है, या बोल सकते हो नाइट्रोजन के द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, इसलिए यह क्या होता है? हाई एक्सप्रेसिव एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। तो क्लियर है इसे? आगे हम लोग देखते हैं रेजोनेंस थ्योरी। ठीक है, रेजोनेंस थ्योरी of 5 member heterocyclic compound। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए रेजोनेंस थ्योरी, तो देखो इसका रेजोनेंस कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये था, यहाँ पे मैं एक्स ले रहा हूँ, एक्स क्या होगा? तो नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। ठीक है, तो एक का बता रहा हूँ सब उसमें समझ जाएगा। इस पर इन्वॉल्व होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यह क्या लिख सकते हो इसको? तो इसको लिख सकते हैं हम, देखो ऐसा, देखो क्या किया इसको, देखो तो इसको मैंने लिया यहाँ, तो ये जो है लोन पेयर हो जाएगा यहाँ, इस एक्स पर आ जाएगा पॉजिटिव, एक्स पर आएगा पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड बन गया इसका, और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये होगा। ठीक है, बोलो इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है? ये जो है लोन पेयर, इसमें यहाँ फिक्स कर दिया, फिक्स किया तो क्या हुआ? इसमें का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसका हो गया? तो इसके कारण से इस एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की उसकी कमी हो गई, वही पॉजिटिव चार्ज आएगा, और डबल बॉन्ड बन गया, साथ ही साथ ये जो बॉन्ड है वो चला गया ऊपर, उसके कारण वहां पे दो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, ये नहीं दिखता। क्लियर है? आगे देखो, आगे क्या होगा? तो आगे यहाँ पे इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो बॉन्ड है ये फिक्स होगा कहाँ? यहाँ पे, और ये फिक्स हो गया यहाँ, तो क्या लिखोगे इसके लिए? इसके लिए होगा ऐसा, ये होगा, देखो ठीक है। अब देखो ठीक है, ये लिखना समझ में है? आगे क्या होगा? ठीक है, आगे देखो, ठीक है, क्या लिखोगे इसको? ये लिखोगे, हो गया। आगे
ठीक है। फाइनल जो इसका स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को देखो, तो मैं एफ लिख रहा हूं। नेगेटिव चार्ज कहां कहां पे आया? पहले कंडीशन यहां पे है, दूसरे में यहां पे है। पहले में यहां नेगेटिव चार्ज, दूसरा कहां नेगेटिव चार्ज, ये है यहां। ठीक है। तीसरे कंडीशन में देखो तो और चौथे कंडीशन में सिर्फ इसी पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज नहीं है। क्लियर है? तो क्या यह बेंजीन के जैसा आर्थो पैरा कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे? लगेगा? समझ में आया? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सब पर इलेक्ट्रॉन जो है वह सर्कुलेट हो रहा है, मेटा पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। दोनों होगा। प्लस भी तो आ रहा है और माइनस भी आ रहा है। हेटेरो एटम के द्वारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखो, हेटेरो एटम को प्लस आ रहा है, इसके कारण से वह क्या मिलेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखो। ठीक है। और रिंग में जो अदर कार्बन है उनके द्वारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बनना के लिए बोला जाए एटम क्या रहता है? इलेक्ट्रोफिलिक। और अगर न्यूक्लियोफिलिक